क्या किसी इंसान को यह अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके उसे कब और कैसे मरना है? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज के समय में यह कानून, नैतिकता और इंसानियत तीनों के बीच एक बड़ी बहस बन चुका है। तो आइए समझते हैं पैसिव यूथेनेसिया क्या है। हाल ही में हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर फैसला दिया। सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है। तो सरल शब्दों में समझे, जब कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी में हो, जैसे कोमा में हो, या ऐसी हालात में हो जहां से ठीक होने की उसकी उम्मीद ना के बराबर हो, तो डॉक्टर उसकी लाइफ सपोर्ट को हटा देते हो, जैसे वेंटिलेटर हटा देना, फीडिंग ट्यूब हटा देना, और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। यानी उसे जिंदा रखने वाली मशीनें हटा दी जाती है और शरीर को प्राकृतिक रूप से खत्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब एक ज़रूरी फ़र्क समझिए, पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया। यानी पैसिव यूथेनेसिया इलाज या सपोर्ट को हटाना, और एक्टिव यूथेनेसिया किसी को जानबूझकर दवा देकर मारना। भारत में एक्टिव यूथेनेसिया इलीगल है, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया कुछ शर्तों के साथ कोर्ट इसकी अनुमति दे देता है। राइट टू डाई क्या है? अब आते हैं असली सवाल पर। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 कहता है हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड ऑनर है। लेकिन सवाल उठा, क्या जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जिंदा रहना है। और अगर कोई इंसान केवल दर्द, तकलीफ और मशीनों के सहारे जी रहा है, तो उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट और है, लिविंग विल क्या होता है? यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ आती है, लिविंग विल। तो लिविंग विल का मतलब है कोई व्यक्ति पहले से लिख कर रख सकता है कि अगर भविष्य में वह ऐसी हालात पर पहुँच जाए जहाँ वह खुद फैसला नहीं ले सकता, तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। यानी वह पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। इसी को लिविंग विल कहते हैं। इसके लिए कुछ कड़े नियम और सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी होता है, और साथ ही इसके लिए ये प्रक्रिया जो है वो बहुत ही बेहद कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। पैसिव यूथेनेसिया के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कि मरीज़ की हालत गंभीर होनी चाहिए, जीने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, और डॉक्टरों की एक टीम ये जांच करती है, पुष्टि करती है इसकी। साथ में परिवार की सहमति भी ज़रूरी है, और कई मामलों में इसको कोर्ट की प्रक्रिया से भी गुजरना ज़रूरी है, ताकि इसका कभी भी गलत इस्तेमाल ना हो सके। अब सवाल आता है कि सही क्या है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अगर इंसान केवल दर्द में जी रहा है तो उसे सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर यह अधिकार दे दिया गया तो इसका मिसयूज हो सकता है, परिवार या समाज दबाव डाल सकता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सालों से कोमा में है, वह ना तो बोल सकता है ना महसूस कर सकता है, तो क्या उसे मशीनों के सहारे जिंदा रखना सही है, या उसे शांति से जाने देना ही इंसानियत है? यही वह सवाल है जिसका कोई भी आसान जवाब नहीं है। पैसिव यूथेनेसिया एक ऐसा मुद्दा है जहाँ कानून, नैतिकता और भावनाएं तीनों टकराती हैं। एक तरफ जीवन बचाना है, दूसरी तरफ दर्द से मुक्ति है। यह फैसला आसान नहीं। तो अब सवाल आपसे, क्या राइट टू डाई होना चाहिए या ज़िंदगी हर हाल में बचानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।